रूह सिर्फ रूह ही नहीं है, बल्कि वो एक मुकम्मल शख्सियत है जिसके अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं: इल्म और अक्ल, दूसरी बात इरादा और आजाद मर्जी, तीसरी बात एहसास और जज्बा। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। आज हम अपनी इस नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अपनी इन वीडियोस में जो हम इस हफ्ते में बनाएंगे, ये आपके लिए वीडियोस बन रही हैं ताकि हम रूह कुद्स के ताल्लुक से सीख सकें। ईद पेंतीकोस्त का ये हफ्ता है और इसमें हम रूह कुद्स के ताल्लुक से सीखेंगे। आज की वीडियो खास तौर पर रूह कुद्स की शख्सियत के ऊपर है। क्या रूह कुद्स की शख्सियत मुकम्मल शख्सियत है? वो कौन सी खूबियां हैं जिसकी बना पर हम किसी शख्सियत को कह सकते हैं कि ये मुकम्मल है, ये कामिल है और इसके पास वो तमाम तर खूबियां मौजूद हैं जिसकी बिना पर उसको शख्सियत कहा जा सकता है। इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप मुकम्मल तौर पर इन चीजों को सीख सकें। और इसके साथ साथ हम पूल में जाके एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर बनाएंगे ताकि उसमें हम पूछें कि जो आपने सीखा है उसके मुताबिक अगर आपने सही सीखा है, आखिर तक सीखा है, तो आप उसका दुरुस्त जवाब दे सकेंगे, नहीं तो आप उसका गलत जवाब देंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं रूह कुद्स की। बाइबल मुकद्दस में हम रूह कुद्स का बार बार जिक्र सुनते हैं और रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत में इस तरह से लिखा है, जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। इसका मतलब क्या है और ये खुदा का रूह कौन है, वो क्या काम करता है, उसकी क्या शख्सियत है? और अगर हम तस्लीस में देखें, ट्रिनिटी में देखते हैं, तो तस्लीस का तीसरा अकनूम रूह कुद्स है। रूह कुद्स तस्लीस का तीसरा अकनूम है। इसको मुख्तलिफ नामों से बाइबल मुकद्दस में पुकारा गया है, यानी खुदा का रूह, मसीह का रूह, पाक रूह और रूह कुद्स जैसे नामों से इसको पुकारा गया है। अगर हम इसकी शख्सियत को देखते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि इसकी शख्सियत अजली है, वो इलाही जात रखता है, वो अबदी है और वो खुदा बाप और खुदा बेटे के बराबर है। यानी रूह कुद्स भी मुकम्मल और कामिल खुदा है। वो मुकम्मल खुदा है और वो रूह कुद्स खुदा बाप और खुदा बेटे के साथ अजल से अब तक मौजूद है और मौजूद रहेगा। अब बात करते हैं एक मुकम्मल शख्सियत की कि एक मुकम्मल शख्सियत में वो कौन कौन सी खूबियां हैं जो मौजूद होती हैं जिसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि वो मुकम्मल शख्सियत है। पहली बात, किसी भी शख्स में पहली खूबी जो मौजूद होती है वो अकल और इल्म है। अकल होना और इल्म होना ये उसकी पहली खूबी है। दूसरी बात, इरादा और मर्जी। जिस शख्सियत के अंदर इरादा और मर्जी होगी उससे साबित होगा कि वो एक मुकम्मल शख्स है। तीसरी चीज जो उसमें मौजूद होनी चाहिए वो एहसासात और जज्बात। ये 3 चीजें एक मुकम्मल शख्सियत की अक्कासी करती हैं। ये तीनों चीजें मुकम्मल शख्सियत को जाहिर करती हैं। आइए अब हम गौर करेंगे, क्या रूह कुद्स भी मुकम्मल शख्सियत रखता है या नहीं रखता। पहली बात, अकल और इल्म। हम बाइबल मुकद्दस को जब गौर से पढ़ते हैं, हमारे पास ऐसे हवालाजात मौजूद हैं जिससे साबित होता है कि मुकम्मल तौर पर रूह कुद्स जो है एक मुकम्मल शख्सियत रखता है। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि उसके पास इल्म और अकल मौजूद है। इसीलिए पौलुस रसूल कुरिन्थियों के नाम पहला खत उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में यूं कहता है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है।
इससे जाहिर है कि पौलुस रसूल यहां पे कहता है कि रूह ने, यानी पाक रूह ने हम पर सब बातें जाहिर कर दी। वो ये भी बताता है कि खुदा का जो रूह है वो खुदा बाप की बातें हम तक पहुंचाता है, हमारी रहनुमाई करता है। इससे ये साबित होता है कि रूह कुद्स अक्ल और इल्म रखता है, उसको उसके पास इल्म है, वो जानता है, और उसी इल्म की वजह से वो लोगों की रहनुमाई करता है। उसी इल्म की वजह से वो अपने लोगों की, ईमानदारों की रहनुमाई करता है। तो पहली बात जो हमने अभी इस हवाले में देखी वो ये है कि रूह कुद्स के पास अक्ल और इल्म मौजूद है। तो हम यूं कह सकते हैं कि रूह कुद्स की पहली शख्सियत होने के लिए जो पहली खूबी है वो इसमें मौजूद है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं दूसरी खूबी पर। दूसरी खूबी जो एक शख्स में होनी चाहिए वो इरादा और मर्जी है। मतलब उसके अंदर इरादा होना चाहिए, उसके पास आजाद मर्जी होनी चाहिए, उसके पास मर्जी होनी चाहिए कि वो जो काम करना चाहता है उसको अपनी आजाद मर्जी के साथ करे। और हम रूह कुद्स के बारे में देखते हैं कि रूह कुद्स के पास आजाद मर्जी है और वो अपनी मर्जी से फैसला करता है, वो अपनी मर्जी से, और वो लोगों को सलाहियतें और खूबियां और नेमतें अता करता है और अपनी आजाद मर्जी को इस्तेमाल करते हुए वो लोगों में नेमतों को बांटता है। इसी ताल्लुक से पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को पहला खत लिखते हुए उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत में यूं लिखता है, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है, जिसको जो चाहता है वो बांटता है। अब उसका चाहना यानी उसकी मर्जी, यहां पे हम देखते हैं कि रूह कुद्स मुख्तलिफ नेमतें जिसको चाहता है उसको बांट देता है। रूह कुद्स सबको बराबर नेमतें नहीं बांटता। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, खुदा ने हर किसी शख्स को फर्क फर्क नेमतों से नवाजा है। हर किसी शख्सियत के पास फर्क फर्क नेमतें हैं। कोई अच्छा पैगाम सुनाने वाला है, कोई अच्छा गाने वाला है, कोई अच्छी खुदा की तारीफ करने वाला है, कोई अच्छा साज बजाने वाला है, कोई अच्छा तबला बजाने वाला है, कोई अच्छी उसमें खूबी पाई जाती है जो मसीही मोहब्बत कियों में है, कियों में मसीही बर्दाश्त है। ये तमाम नेमतें रूह कुद्स बख्शता है और रूह कुद्स जिसको चाहता है, जो नेमत चाहता है उसको अता कर देता है। तो हम देखते हैं कि रूह कुद्स के अंदर आजाद मर्जी पाई जाती है। वो जिसको चाहता है बरकत अता करता है, जिसको चाहता है नेमतें अता करता है। इसमें खुदा की मर्जी शामिल होती है। तीसरी और आखिरी बात जो आज हम रूह कुद्स के ताल्लुक से सीखेंगे कि उसमें एहसासात और जज्बात पाए जाते हैं। तीसरी बात जो किसी भी शख्स में पाई जाती है वो एहसासात और जज्बात हैं, यानी खुश होना, गमगीन होना, दुखी होना, रंज करना। और ये तमाम एहसासात अगर किसी शख्सियत में पाए जाते हैं तो इससे पता चलता है कि वो एक मुकम्मल शख्स है। क्या रूह कुद्स के पास भी ये एहसासात या जज्बात मौजूद हैं? जी बिल्कुल। बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पे बयान कर देती है कि रूह कुद्स के पास भी ये एहसासात और ये जज्बात मौजूद है। अगर आप इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 4वां बाब और उसकी 30वीं आयत देखें तो वहां पर लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, गौर कीजिएगा, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई है। अब इससे साबित हो रहा है कि खुदा का पाक रूह जो है, खुदा का पाक रूह रंजीदा होता है, गमगीन होता है, दुखी होता है। और ये आयत जाहिर कर देती है कि जो तीसरी बात है कि रूह कुद्स के पास एहसास और जज्बात मौजूद है। वो खुश होता है, वो दुखी होता है, वो गमगीन होता है और रंजीदा होता है। तो आज हमने इस वीडियो में 3 बातें देखी। एक मुकम्मल शख्स के अंदर 3 बातें होना बहुत जरूरी हैं। आप जो इस पैगाम को सुन रहे हैं
इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके अंदर भी ये 3 चीजें मौजूद हैं। पहली बात, खुदा ने आपको अक्ल और इल्म बख्शा है। दूसरी बात, खुदा ने आपको इरादा और आजाद मर्जी बख्शी है। तीसरी बात, खुदा ने आपके अंदर एहसास और जज्बात रखे हैं। बिल्कुल यही तीनों बातें रूह कुद्स में भी पाई जाती हैं। तो आज का मकसद, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हम रूह कुद्स की शख्सियत को समझ पाएं कि वो मुकम्मल शख्सियत रखता है। जानवरों के पास ये तमाम खूबियां नहीं होती, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने वही खूबी जो रूह कुद्स की खूबियां हैं, वही मुकम्मल शख्सियत, जिससे साबित होता है कि रूह कुद्स एक मुकम्मल शख्सियत है। खुदा ने इंसान को भी वही शख्सियत बख्शी है। तो हम ये कह सकते हैं कि रूह सिर्फ रूह ही नहीं है, बल्कि वो एक मुकम्मल शख्सियत है जिसके अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं, इल्म और अक्ल, दूसरी बात इरादा और आजाद मर्जी, तीसरी बात एहसास और जज्बात। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बरकत का वसीला बनी रहेगी और आपकी ये सारी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा बरकत का वसीला, ईमान की मजबूती का वसीला और खुदा के कलाम में मजबूत होने का वसीला बनेगी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ये आपका चैनल है, हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम दिन रात आपके लिए काम कर रही है। इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और आप हमारा इस काम में साथ देते रहें, देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।